डिवोर्स होने के 1 साल बाद पति ने अपनी पत्नी की अचानक से याद आवे है और वो उसकी खोजबीन में लग जाए कि भाई वह किधर वह है, कहाँ पर वह है। तो उसने जैसे ही पता चला है कि भाई उसने तो दूसरी शादी कर ली, तो पति ने बहुत ज्यादा गुस्सा आवा है। वो उसने मतलब दुनिया से अलविदा करने की तैयारी पूरी पूरी ठान ले है, कर ले है कि भाई अब तो मैं उसने छोड़ूंगा नहीं है। तो उसके एड्रेस का पता निकालने लग जाए कि भाई भी इस वक्त कहाँ पर वह है। इन सारी चीज़ें की भी वो जो जांच पड़ताल जो है कर ले है किसी भी तरह, मतलब तिकड़मबाजी लगा कर न। भाई सुनीता और महेश की जो 2022 में लव मैरिज हुई थी। ये दोनों एक ही कंपनी में काम करा करते, जहाँ पे इनकी दोनों की नजदीकियां बड़ी, जान पहचान बड़ी। तो इन्होंने अपने परिवार वाला तो दोनों ने बता दी कि भाई ऐसे ऐसे हम एक दूसरे ने पसंद करा है और शादी करना चाहे हैं। शादी हो जाओ दोनों की। महेश की जो है कनाडा में जॉब लग जावा है, यो यहाँ पर जॉब करने के लिए चला जावा है। अपनी पत्नी का भी यो वीजा लगवा दे, इसने भी साथ में लेकर जावा यो यहाँ पे। 5 महीने बाद ही वह वापिस आ जावा है। वापिस आने के बाद वह डिवोर्स अप्लाई करा है कि मैंने इसका डिवोर्स चाहिए। इनका डिवोर्स भी हो जाओ दोनों का। लेकिन महेश जो है उस टाइम पर वहीं पर था, कनाडा में था। इसकी पत्नी ने यानी कि सुनीता ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली फिर इंडिया में। जिससे इसने शादी करी उसने अपनी पूरी जो पिछली जिंदगी थी ना उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया था अपने पहले दूसरे पति तय कि भाई ऐसे ऐसे मेरी इस नाम के लड़के तक शादी हुई थी। जो भी मतलब इनका था वह सब कुछ बता दे, मतलब कुछ छुपाते नहीं उस तय। वो बोल दे कि मैं तेरी पिछली जिंदगी तक कोई लेना देना नहीं, मैं तेने पसंद करूँ हूँ और मैं तेरे तक शादी करना चाहूँ हूँ। एक तरफ तो देखा जाए तो वह भी एक लव मैरिज टाइप पे थी, क्योंकि वो बंदा इसने पसंद करने लग गया था जिस कंपनी में यह काम कराया करती यहाँ पे इंडिया में। और उसी दौरान इसकी उसकी गले भी जान पहचान बढ़ जावा है, तो वो इस तरह शादी का प्रपोजल दे दे कि मैं तेरे तो शादी करना चाहूँ हूँ। मैं इसके पास एक दिन कनाडा में फोन जावा है कि भी ऐसे ऐसे जो तेरी माँ का देहांत हो गया है, अगर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में आ सकता हो तो आ जा, आखिरी दर्शन अपनी माँ के ले ले। तो ये बोल रहा है कि भाई मेरा इंतजार करियो, मैं जरूर आऊँगा। यो अपनी कंपनी में एप्लीकेशन लगा दे, इसने छुट्टी मिल जाए, यो इंडिया आ जावा है। अपनी माँ के अंतिम संस्कार का जो भी प्रोसीजर था वो करा है यो। उसी दौरान इसने अपनी पत्नी की याद आवा है जब ये यहाँ पर रुक रहा था। तो यो उस तक बात करना चाहा था, उससे मिलना चाहा था, लेकिन इसने ये नहीं पता था कि विवाह कहाँ पर वह है, किधर वह है, किस साल में है, उसने कुछ नहीं पता था। वो इसके घर वाला था जो उन तक कॉन्टेक्ट करा, तो इसने पता चला कि उसकी शादी होगी, दूसरी शादी उसने कर ली। अब ये जहाँ पे पहले जॉब कराया था इसके कुछ वहाँ पे फ्रेंड सर्कल था, उनके थ्रू ये पता करवा हुआ है अगर शादी कर ली तो किससे शादी करी उसने और कौन उसका पति है, कहाँ पर वह रह है। वहाँ से कुछ बंदा ने उसके बारे में जानकारी थी तो उनने इस तक बता दिया कि भाई वो वहाँ पर रह है और उसके पति का यो नाम है। पूरी डिटेल यो निकाल ले है। एक दिन यो अचानक तो जो है एक दरवाजा खटखटावा है और दरवाजा खुला है तो देखा है इसकी पत्नी अंदर है और उसका जो एक्स पति था वो बाहर खड़ा है। वह उसने देख के एकदम तक घबरा जावा है। घबराने का रीजन भी मैं बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई वो बोला उससे कि भाई मैं तेरे से बात करनी है, एक बार अंदर आने दे। वह बोला कि नहीं मेरा पति नहीं है यहाँ पे और तू जा, तेरी मेरी जो भी था पीछे है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा फिर भी मैं तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है, एक बार अंदर आने दे, मैं तेना कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो भाई इसकी उसकी बात मान ले है, क्योंकि पिछले टाइम में कुछ टाइम के लिए मान लो इसने पति था उसका और उससे भरोसा कराया करती, उससे प्यार कराया करती। दरवाजा खोल दे है, अंदर आने दे। मैं इसने अंदर बैठा है, उससे पानी पुनी देवा है और बातचीत करा है ये दोनों। इनकी जो है बातचीत के दौरान कुछ इसी का सुनी हो जावा है, वह शोर मचावा है, अड़ोसी पड़ोसियां नवा चिल्ला चिल्ला कर बुला ले है। जो इसका पति था महेश वो अंदर तक कुंडी लगा ले है। इनकी बहस किस बात के ऊपर हो रही थी, क्योंकि इसकी पत्नी ने जो है इसके ऊपर डिवोर्स लेने के बाद केस डाल दिया था डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसकी वजह से इसका पासपोर्ट जो सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके कारण इसने यहाँ तो ना तो इंडिया में जॉब मिल रही थी ना यो कनाडा वापस जा पा रहा था। तो इसका बड़ा दिमाग खराब हो रहा था इस चीज ने लेकर न। तभी इसने ठान ली थी कि मैंने उसका पता लगाना है कि वह किचर कितनी से। जब मारा तलाक हो लिया, मारा डिवोर्स हो लिया, तो फिर इसके बाद ये सब करने की क्या जरूरत थी। वह अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। फिर पता नहीं अब क्या चाह रही है वह। तो इसी वजह से यो अपनी पत्नी की जो है जांच पड़ताल करने लग गया था। हालांकि इसने पता भी चल गया वह कितने बहरी उसकी स्वामी भी जाग खड़ा हो गया। बस इसी बात को लेकर इनकी क्या सुनी हो जावा है। यो कहा था कि भी अपनी इस रिपोर्ट ने वापस ले, मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा था, मैंने अपनी नौकरी करने दे, मैं यहाँ से जाना चाहूँ, तू अपनी जिंदगी जिए जा। लेकिन वह कहीं ना कहीं मान नहीं रही थी। अब वह क्यों नहीं मान रही थी वो तो उसी को पता है, क्योंकि ये सारी बातें जो उसी की गिला खत्म भी होगी। इसने अचानक तो इतना गुस्सा आवा है यो उसके सिर पे अब किसी भारी चीज तो वार कर दे है। वह मौके पे पड़ोसी जो थे बाहर में चिल्ला रहे थे कि तू चिंता मत करे, हमने 112 पर कॉल कर दिया है, हम बाहर हैं, हम तेरा कुछ भी नहीं होने देंगे। उसके पति के पास भी फोन कर दिया, क्योंकि जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्हें पता होगा भी उसके पति के नंबर का, तो उसके पास फोन भी करके बता दे हैं। जब तक इसका पति वहां पर पहुंचा है, जब तक यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बाद में पता चला है कि भैया 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे।
अब इसके पति की जो है, क्योंकि जब पुलिस अंदर आवा दरवाजा खोल रहा है यो, क्योंकि ये तो अंदर ही था, भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। जब पुलिस अंदर आवा है तो क्योंकि एक पिट्ठू बैग लेकर आ रहा था, पिट्ठू बैग की जब जांच पड़ताल हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हथियार ले रहा था यो, जिससे यो किसी इंसान ने नुकसान पहुंचा सका है, क्योंकि यो प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। अगर मान गई तो ठीक से है, नहीं तो उसका काम तमाम करना है। पुलिस इसने पकड़ ले जावा है। ये सारी बातें जो है बाद में निकल कर आवे है, जब यो बताओ पुलिस तक भी ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी। ये सारी चीजें जो है महेश की खुद अपने मुंह से बयान दिए उड़े हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भी ऐसे ऐसे जो इनके बीच में होया था। और इस वजह से अब जो कहानी है आड़े तक पहुंच गई कि इसने वो जो है इस दुनिया तय रफा दफा कर दी। भाई इस स्टोरी में नू बताइयो, यहाँ पे महेश गलत था, सुनीता गलत थी। जब शादी हो ली थी इनकी और तलाक हो लिया था, तलाक होने के बाद दोबारा तो उसके ऊपर जो है केस डालने का कौन सा मतलब बना था उसका। बहुत सारी लड़कियां जो हैं एलिमनी लेने के चक्कर में अगले आदमी का कति जीना आराम कर देवे हैं, जिसके शिकार सुनीता भी होगी। या चांदी तो अपने दूसरे पति की गिल्ला अपनी जिंदगी बसर कर सका थी, क्योंकि अच्छा खासा वो कमाने लग रहा था, उसने बढ़िया जिंदगी दे रहा था वो। इसने इसके हाल पर छोड़ दी जैसा भी था जो भी था, क्योंकि उसका तलाक हो ही लिया था। लेकिन नहीं, आगे तो आगे एडवांस कुछ ना कुछ खुरापात आदमियों के दिमाग में चलती रहा है। अब किसने इसके दिमाग में गंदगी भरी थी भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। जो इसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करी, डिवोर्स होने के बाद भी अपनी जिंदगी तो हाथ धो बैठी।